अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम अंडरस्टैंड करेंगे डिक्ट एट्रीब्यूट को कि पाइथन में डिक्ट एट्रीब्यूट क्यों यूज होता है। डिक्ट एट्रीब्यूट असल में हम इसलिए यूज करते हैं कि हमारे जो एट्रीब्यूट हैं क्लास लेवल और ऑब्जेक्ट लेवल एट्रीब्यूट को डिक्शनरी की फॉर्म में देखा जा सके। ठीक है, डिक्शनरी की फॉर्म में अगर हमें अपने डेटा को स्टोर करवाना है तो उसके लिए हमें डिक्ट एट्रीब्यूट का यूज करना होता है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले इसको कोडिंग बेस समझते हैं। क्लास बनाते हैं हम यहाँ पर एक स्कूल नेम से, और यहाँ पे हम अपना एक क्लास लेवल बनाएंगे एट्रीब्यूट स्कूल। स्कूल नेम, स्कूल नेम हमने यहाँ पे दे दिया सिटी। ठीक है, स्कूल नेम क्या, सिटी। उसके बाद यहाँ पे हमने एक कंस्ट्रक्टर मेथड बनाया इनिट, और यहाँ पे हमने उसके अंदर एक अदद नेम स्टोर नेम पैरामीटर दिया, सेल्फ डॉट नेम इज इक्वल टू नेम। ठीक है, उसके बाद हमने सिंपल नीचे आकर एक ऑब्जेक्ट बनाया एस इज इक्वल टू स्कूल। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, ऑब्जेक्ट बन गया और ये हमसे एक नाम मांग रहा है। ठीक है, तो हम इसको आर्ग्यूमेंट दे देंगे यहाँ पे हम्माद, स्कूल है ना ठीक है, हम्माद दे देंगे नाम हम्माद। ठीक है, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है वो बन गया, यानी कि हमारा कंस्ट्रक्टर मेथड कॉल हो जाएगा। लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं क्या नाम है उसका, डिक्ट एट्रीब्यूट के बारे में। तो वो क्या काम करेगा, वो कैसे काम करेगा, हम यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट एस डॉट डिक्ट। जैसे ही हमने इसको प्रिंट किया, ये क्या करेगा, हमें हमारा नाम और वैल्यू, यानी कि हमें की और वैल्यू, नेम और हम्माद हमें एज अ की वैल्यू पेयर में रिटर्न करेगा। तो चेक करते हैं कि ये कैसे रिटर्न कर रहा है। ये देखें, हमारे पास आ गया डिक्शनरी की फॉर्म में नेम हम्माद। जब भी हमें अपने डेटा को डिक्शनरी की फॉर्म में देखना होगा, डिक्शनरी की फॉर्म में स्टोर करवाना होगा, तो वो हम इस तरह से डिक्ट एट्रीब्यूट का यूज करके कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा हम, अब आप सोच रहे होंगे कि हमने क्या हम क्लास लेवल एट्रीब्यूट को भी कर सकते हैं इससे। जी हाँ, हम क्लास लेवल एट्रीब्यूट को भी इससे कर सकते हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे स्कूल डॉट डिक्ट। लेकिन इससे एक इशू है। क्या इशू है, इसमें एक अलग तरीके, अलग चीज ये है कि स्कूल क्लास नेम डॉट डिक्ट लिखने से ये क्या होगा, ये सारे मेथड, सारे एट्रीब्यूट क्लास के हमें रिटर्न करके दिखा देगा, सारे मेथड रिटर्न करके दिखा देगा। हाँ, साथ ये भी दिखाएगा, ऐसा नहीं कि ये नहीं दिखाएगा, ये भी दिखाएगा, लेकिन इसके अलावा भी सारे मेथड वगैरह दिखा देगा। इसलिए हम डिक्ट फंक्शन को कहते हैं कि ये ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक एट्रीब्यूट है। इसको हम करते हैं रन। देखें, मॉड्यूल मेन फर्स्ट लाइन इन और ये समथिंग। उसके बाद यहाँ पर इसने दिखाया स्कूल नेम सिटी, किस फॉर्म में, डिक्शनरी की फॉर्म में। तो इसने क्या किया, बहुत सारे मेथड एट्रीब्यूट फंक्शन हमें रिटर्न करके दे दिए। बट इससे पहले जब हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट की एट्रीब्यूट को चेक किया था, ये हमारे पास कहलाता है इंस्टेंस एट्रीब्यूट। इंस्टेंस एट्रीब्यूट, ठीक है। तो जब हमने इंस्टेंस एट्रीब्यूट को चेक किया था, डिक्ट किया था, तो इसने क्या रिटर्न किया था, हमें डिक्शनरी की फॉर्म में नेम और हम्माद रिटर्न कर दिया था। तो हमारे पास ये इसीलिए यूज होता है कि जब भी हमें ऑब्जेक्ट के डेटा को डिक्शनरी की फॉर्म में आउटपुट में लाना हो या उसको स्टोर करवाना हो, तो हम डिक्ट एट्रीब्यूट का यूज करते हैं।